कुछ हकीकत है कुछ फसाना है, कुछ हकीकत है कुछ फसाना है, ये बातें तो बस एक बहाना है। पसंद नापसंद है आपकी मर्जी, मेरा हक बस किससे सुनाना है। गुड इवनिंग, आदाब। चलिए, वैसे तो बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा आज की शाम में गुफ्तगू चल रही है। 2 महीने के बाद में शाम में गुफ्तगू हो रही है, तो काफ़ी दिनों से इंतज़ार था इसका। तो विकास भाई, अतुल भाई तो स्टार बन चुके हैं हमारे। अतुल भाई, चेतना जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। चलिए शुरू करते हैं। आज मैंने एक थोड़ा नई चीज़ ट्राई करने का सोचा है कि एक किस्सा सुनाता हूँ शेरो शायरी के ज़रिए से। तो हो सकता है नापसंद आपकी मर्ज़ी है, तो अगर नापसंद आए तो गुस्ताखी माफ़। तो शुरू करते हैं कि एक तरफा प्यार किस किस ने किया है। अरे भाई, बहुत कम लोग हैं। सिर्फ 2-3 ही हाथ खड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफा प्यार हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो किया ही होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि एक तरफा प्यार आप करें ना। ये मेरी आप बीती है। हो सकता है मैं ज़्यादा रिलेट कर रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को महसूस हुआ होगा, जो कि मुझे हुआ था। तो एक तरफा प्यार होता कैसे? क्योंकि विकास भाई ने आज पहले ही कह दिया था कि आज मैडम नहीं आई है, तो थोड़ा हो सकता है आशिकी वाला माहौल ज़्यादा चलेगा। तो कोई एक तरफा प्यार की शुरुआत होती है, कोई भी आशिक अगर हुस्न का दीवाना बन जाता है। तो हुस्न के बारे में एक कुछ कह के शुरुआत करना चाहूँगा, एक शेर कहूँगा। ये सच है कि कुंदन सा चमकता है हुस्न, ये सच है कि कुंदन सा चमकता है हुस्न, जितना पर्दे में हो उतना ही दमकता है हुस्न। हुस्न बनाने वाले से उसे जलाने का राज मत पूछो, हुस्न बनाने वाले से उसे जलाने का राज मत पूछो, यही सच है कि हुस्न से ही जलता है हुस्न। तो भाई शुक्रिया। तो आशिक अब किसी हुस्न का दीवाना हो गया, तो एक तरफा प्यार की शुरुआत हो गई। अब उसे ये लगता है कि मैं जब प्यार में पड़ गया हूँ तो सामने वाला भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत कर रहा है, उसी शिद्दत से, उसी अच्छे तरीके से प्यार करता है, और उसे लगता नहीं कि मैं एक तरफा प्यार कर रहा हूँ। तो इसकी वानगी देखिए। वो कहते हैं कि वो हमें प्यार नहीं करते, वो कहते हैं कि वो हमें प्यार नहीं करते, अपनी रातों को हमारे लिए बेकरार नहीं करते, पर हम भी जानते हैं उनकी आदत पुरानी, वो सच के सच होने का इकरार नहीं करते, वो सच के सच होने का इकरार नहीं करते। तो भाई अब इश्क हो गया। इसी बात की एक दूसरी वानगी देखिए कि बंदे को लग रहा है कि वो सामने वाला भी मुझसे उतनी ही शिद्दत से इश्क कर रहा है। तो उसका कहना है कि वो जानकर भी हमको अनजान से बनते हैं, वो जानकर भी हमको अनजान से बनते हैं, वो गैर होकर भी हमारी पहचान से बनते हैं। झुका लेते हैं आँखों को दिल में बसकर हमारे, झुका लेते हैं आँखों को दिल में बसकर हमारे, वो चोर हैं हमारे दिल के और निगहबान से बनते हैं। तो अब एक तरफा प्यार तो शुरू हो गया, अब सामने वाले को रेस्पॉन्स आ नहीं रहा, तो क्या करे बंदा? तो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो फ्रस्ट्रेट होने के बाद में वो अपनी जो वानगी कहता है, तुम मेरे दिलबर हो, तुम मेरे दिलबर हो तो दिल के माने पूछते क्यों हो, तुम मेरे दिलबर हो तो दिल के माने पूछते क्यों हो, तुम मेरी चाहत हो तो चाहने की वजह पूछते क्यों हो, तुम मेरे दिलबर हो तो दिल के माने पूछते क्यों हो, तुम मेरी चाहत हो तो चाहने की वजह पूछते क्यों हो, क्यों पूछते हो मुझसे मेरी ये बेकरारी, जब जानते हो तो मेरी शायरी की वजह पूछते क्यों हो। आखिर में फिर उसे लगने लगता है कि भाई सामने वाला रेस्पॉन्स दे नहीं रहा, लेकिन उसके मन में ये बात है कि उसके दिल पे मेरा ही नाम है। तो इसी बात को वो एक्सप्रेस करता है कि वो देकर मुझे तोहमत घूमते हैं खुलेआम, वो देकर मुझे तोहमत घूमते हैं खुलेआम, वो बेदर्दी से हंसते हैं करके कत्ल सरेआम, वो देकर मुझे तोहमत घूमते हैं खुलेआम, वो बेदर्दी से हंसते हैं करके कत्ल सरेआम, करके मुझे बेबस लूटते हैं चैनो सुकून मेरा, करके मुझे बेबस लूटते हैं चैनो सुकून मेरा, देकर मुझे जख्म कहते हैं दिल पे है तेरा ही नाम।
लास्ट में बंदे को रियलाइज़ हो ही जाता है कि भाई सामने वाला कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो इसका मतलब एक तरफा ही इश्क था, तो मैंने गलती कर ली। तो गलती का बताने का एक ज़रिया है कि यूँ शराब का अगर शौक़ होता तो बात ही क्या थी। अगर शराब का शौक़ होता तो बात ही क्या थी। शौक़ महफिल का पालकर मैंने गलती कर ली। शौक़ शराब का होता तो बात ही क्या थी। महफिल का शौक़ पालकर मैंने गलती कर ली। इश्क ही किया होता तो बात ही क्या थी। यूँ बंदगी करके मैंने गलती। और आखिर में जब कुछ हल नहीं होता तो आखिर में क्या होता है, एक दीवाना आशिक एक तरफा प्यार कर करके पागल हो करके आखिर में एक लफ्ज़ आएगा इस शेर में, जिससे कि मैं पहले बताना चाहूँगा उसके मायने। क़ज़ा, क़ज़ा बोलते हैं मौत को। तो अब इशारा तो समझ ही गए होंगे आप लोग कि लफ्ज़ के माने से। तो शेर है कि मुक़द्दर में मेरे तू ना था, मुक़द्दर में मेरे तू ना था, मोहब्बत में मेरी कमी क्या थी। मुक़द्दर में मेरे तू ना था, मोहब्बत में मेरी कमी क्या थी। क़ज़ा ही बस मुझे नसीब ना हुई, ज़िंदगी में और गमों की कमी क्या थी। ज़िंदगी में और गमों की कमी क्या थी। क़ज़ा ही बस मुझे नसीब ना हुई, ज़िंदगी में और गमों की कमी क्या थी। तो ये किस्से का तो यहाँ पे अब अंजाम तक पहुँचा दिया मैंने। एक कोशिश थी कि किस्से को शेर व शायरी के ज़रिए से पेश कर सकूँ, तो पसंद नापसंद है आपकी मर्ज़ी, मेरा हक़ बस किस्से सुनाना है। तो आगे अब वही काम करते हैं जो हम रूटीन में करते हैं कि एक शायरी सुनाते हैं जो कि योगी जी की भाषा में एक मतलब 4-5 शेर। तो पहले 2-3 शायरियाँ होंगी और आखिर में अंजाम तक अपनी बात को एक मुकम्मल नज़्म से पहुँचाऊँगा। पहले छोटी छोटी शायरियाँ होंगी। तो आज वाइफ तो है नहीं, तो किसकी आंखों पे सुना। चलिए, जिंदगी जीने का पैगाम तुम्हारी आंखें, जिंदगी जीने का पैगाम तुम्हारी आंखें, दिलों को जीतने का ऐलान तुम्हारी आंखें, ख्वाबों को समेटने से बढ़कर हैं ये, कभी धूप तो कभी छांव का हम नाम तुम्हारी आंखें। जिंदगी जीने का पैगाम तुम्हारी आंखें, दिलों को जीतने का ऐलान तुम्हारी आंखें, हम राहों में चलें तो हमराह बने तुम्हारी आंखें, हम अगर राहों में चलें तो हमराह बने तुम्हारी आंखें, अश्कों को समेटने के लिए दरिया बने तुम्हारी आंखें, खाली दीवारों के लिए रंग है तुम्हारी आंखें, खाली दीवारों के लिए रंग है तुम्हारी आंखें, होश वालों को कर दे मदहोश ऐसी नशीली तुम्हारी आंखें। अगला है ये इसकी एक शेर जो था वो शायद काफ़ी लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने वो शेर किया था, लेकिन आज पूरी शायरी सुनाना चाहूँगा कि मोहब्बत मोहब्बत बहुत मांगते हो, मोहब्बत मोहब्बत बहुत मांगते हो, ज़रा ये बताओ कि क्यों मांगते हो। मोहब्बत मोहब्बत बहुत मांगते हो, ज़रा ये बताओ कि क्यों मांगते हो। ये बातें ये महफिल मेरी नहीं है, फिर क्यों हमसे किस्से उधार मांगते हो। मोहब्बत मोहब्बत बहुत मांगते हो, ज़रा ये बताओ कि क्यों मांगते हो। न तुम हो मेरी न मैं हूँ तुम्हारा, न तुम हो मेरी न मैं हूँ तुम्हारा, फिर क्यों हमसे नजरे करम मांगते हो। बेवफा हो तुम भी बेवफा हूँ मैं भी, बेवफा हो तुम भी बेवफा हूँ मैं भी, फिर क्यों वफा की रहम मांगते हो। मोहब्बत मोहब्बत बहुत मांगते हो, ज़रा ये बताओ कि क्यों मांगते हो। भटके हुए हो तुम भी गुमराह हूँ मैं भी, भटके हुए हो तुम भी गुमराह हूँ मैं भी, फिर क्यों हमसे मंजिल का पता मांगते हो। मोहब्बत मोहब्बत बहुत मांगते हो, ज़रा ये बताओ कि क्यों मांगते हो। और आखिर में अपनी बात को अंजाम तक पहुंचाना चाहूँगा गुज़र के ज़रिए। नज़्म है जिसका उन्वान है गुज़र। गुज़र होती है यूं ही तेरी यादों के सहारे, लम्हों में ज़िंदगी बसर होती है, तुझे भूले से भी कभी याद कर लूँ तो तमाम दुनिया को इस बात की खबर होती है। गुज़र होती है यूं ही तेरी यादों के सहारे, लम्हों में ज़िंदगी बसर होती है, तुझे भूले से भी कभी याद कर लूँ तो तमाम दुनिया को इस बात की खबर होती है। छिपाए से भी नहीं छिपती ये दास्तां मेरी, छिपाए से भी नहीं छिपती ये दास्तां मेरी,
सरगोशियों की भी कहीं कोई हद होती है। छिपाए से भी नहीं छिपती ये दास्तां मेरी, सरगोशियों की भी कहीं कोई हद होती है। और कितनी भी कोशिश करूं ऊंची उड़ान भरने की, कितनी भी कोशिश करूं ऊंची उड़ान भरने की, फलक की नहीं कोई इंतहा होती है, फलक की नहीं कोई इंतहा होती है। पूरी उम्र बीती तारुफ ना हुआ खुद से, तारुफ इंट्रोडक्शन। पूरी उम्र बीती तारुफ ना हुआ खुद से, यहाँ रूह की जिस्म से वस्ल ही नहीं होती है। पूरी उम्र बीती तारुफ ना हुआ खुद से, यहाँ रूह की जिस्म से वस्ल ही नहीं होती है। सिफर से है शुरू तमाम रिश्ते मेरे, सिफर जीरो, सिफर से है शुरू तमाम रिश्ते मेरे, सिफर पे ही सब की इज्जत खत्म होती है। गुजर होती है यूं ही तेरी यादों के सहारे, लम्हों में जिंदगी बसर होती है। एक अरसा हुआ हमें उनसे मिले हुए मकसूद, एक अरसा हुआ हमें उनसे मिले हुए मकसूद, कि अब तो कुर्बत के पलों की यादें ही बस होती हैं, अब तो कुर्बत के पलों की यादें ही बस होती हैं। और यूँ बातों में बता दी हकीकत अपने दिल की मैंने, आप सभी लोगों को यूँ बातों में बता दी हकीकत अपने दिल की मैंने, यूँ बातों में भी कहीं हकीकत दफन होती है। गुजर होती है यूं ही तेरी यादों के सहारे, लम्हों में जिंदगी बसर होती है। शुक्रिया।